हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद आप सभी का। मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ मेरी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली हमेशा भोलेनाथ माता रानी के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने जीवन में सत्कर्म की तरफ आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी, ढेर सारी अबंडेंस, ढेर सारी सक्सेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। तो करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग की शुरुआत। उससे पहले करते हैं थोड़ी सी क्लिंजिंग। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट तो है ही, लेकिन जो गाइडेड है वही मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे गाइडेंस मिल रही है आप लोगों के लिए कि किसी न किसी एक ऐसी दिव्य शक्ति ने आपका हाथ थाम लिया है। ये दिव्य शक्ति आपके जीवन में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपके जीवन में चेंज लेके आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप लोगों में से बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ आई, बहुत सारा उन्होंने दुख फेस किया, लेकिन उस दुख से भी वो निकल गए हैं बाहर। सडनली मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 1 मंथ, 1 वीक या 15 डेज़ की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इस बीच में अगर कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसा हर्डल आप लोगों के जीवन में आया है तो उस स्थिति से आपको किसने उबारा? यही दिव्य शक्ति है जो आपको अपने जीवन से, आपके जीवन में आ रही दुखों से, परेशानियों से आपको निकाल रही है। आपका हाथ उन्होंने थाम लिया है। तो देखते हैं कौन है वो दिव्य शक्ति। तो आज हम पायल सिलेक्शन भी इसी वे में करेंगे। तो आज आपने इंट्यूटिवली पिक करना है अपने लिए 1 कार्ड, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 के लिए कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति है जिन्होंने पायल नंबर 1 का हाथ थाम लिया है, उनके जीवन को खुशियों से भरने के लिए, उनके जीवन में मुस्कुराहट लेके आने के लिए। पायल नंबर 1, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति है जिन्होंने पायल नंबर 2 का हाथ थाम लिया है और उनके जीवन के हर एक कष्ट, दुखली तकलीफ से उनको बाहर निकालना चाहती है। ओके, तो यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। तो आपको यहाँ पर पिक करना है अपने लिए 1 कार्ड। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए ब्रेसलेट रखना चाहूँगी। तो पायल नंबर 1 के लिए है ये 7 चक्रा ब्रेसलेट और पायल नंबर 2 के लिए है यहाँ पर टाइगर आई ब्रेसलेट। तो आपको इन दोनों में से अपने लिए 1 ब्रेसलेट या इंट्यूटिवली कार्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है? रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा जो मैसेजेस आपसे मैच होंगे उन्हीं को लेना है, जो नहीं होते उनको दूसरों को के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग की शुरुआत। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की, पायल नंबर 1 के साथ। तो हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। तो आपने पिक किया है ये ब्यूटीफुल सा 7 चक्रा ब्रेसलेट जो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में एक बैलेंस को दर्शा रहा है। जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को पिक किया है उनके जीवन में वो अपने हर एक वे में, ठीक है, अपने आप को परफेक्ट देखना चाहते हैं। हर एक वे में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसी वाली उनकी मान्यता कहें या ऐसा कुछ चाह है आपके अंदर कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। आपके अंदर करेज बहुत ज़्यादा है, आप लोगों के अंदर हिम्मत बहुत ज़्यादा है, ये मैं देख पा रही हूँ पायल नंबर 1, ठीक है? तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए कार्ड क्या आए हैं। वाह, माँ सरस्वती।
तो यहाँ पर जिन्होंने भी पायल नंबर 1 को पिक किया है, उन लेके के लिए यहाँ पर माँ सरस्वती, विद्या की देवी, वीणा वादिनी ने आपका हाथ थाम लिया है। इंटेलिजेंस, पावर आप लोगों के साथ है, तो क्यों नहीं आप सब कुछ गेन कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर ये ब्रेसलेट मुझे ये मैसेज दे रहा था आप लोगों के लिए कि डेफिनेटली पायल नंबर 1 आप लोग कुछ भी करने की आप लोगों के अंदर चाहत है, हिम्मत है, जुनून है। वो कैसे है? क्योंकि आपके अंदर इतना ज्ञान प्रदान करने वाली माता का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। तो देख लेते हैं और हमें कार्ड क्या क्या बताते हैं आपके लिए। सबसे पहले एनर्जीज देख लेते हैं, आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी हैं अभी। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं अभी, कौन सी एनर्जीज़ में अभी आप हो। पायल नंबर 1, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। एनर्जीज़ कैसी हैं आप लोगों की, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। एनर्जीज़ कैसी है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 की, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में अभी, क्या कुछ। द टेम्पल पाथ, यिंग और यांग, सिक्स चक्रा आर्कएंजल, मेटाट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज अभी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग, काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर एक ऐसी अनुभूति मिल रही है आपसे कि मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, आप लोगों की अभी की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर ऐसे वाइब्रेशन मिल रही है पायल नंबर 1 से कि आप लोग है ना, अभी जितना आप लोगों की एनर्जी पॉजिटिव है ना, उतना ही आप लोग पीस, शांति को महसूस कर रहे हो अपने अंदर। बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर सुकून का अनुभव आप लोग अभी राइट नाउ अभी फील कर रहे हो आप लोग जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो। बहुत स्मूथनेस, कामनेस की एनर्जीज है, बहुत पीस की एनर्जीज है यहाँ पर। ठीक है, जैसे हमें सुकून मिलता है ना, एक सुकून है आप में जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। अपनी लाइफ में आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपने हर एक पहलू को एक बैलेंसबल मूड में लेके जाना चाहते हो। यहाँ पर मुझे 4 की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। कुछ भ्रम थे जो आप लोगों के जीवन में आ रहे थे, उस भ्रम से आप निकल चुके हो अब। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ था, जैसे मैंने कहा ये 1 मंथ, 15 डेज, 1 वीक की कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे। तो उस स्थिति से निकल गए हो आप लोग और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस महसूस कर रहे हो, देख पा रहे हो क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आप लोगों के लिए। अब मैं देख लेती हूँ कि क्यों आपका हाथ थामा है माँ सरस्वती ने, किस वजह से। कौन सा ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से माता ने आपका हाथ थामा है, कौन सा ऐसा रीज़न है। सबसे पहले तो माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। पायल नंबर 1, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेम करती है माँ आपसे, इसीलिए माँ ने आपका हाथ थामा है। कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत सारा वो ज्ञान देना चाहती है, बहुत सारी विजडम आपको देना चाहती है, आपके थ्रू बहुत सारा ऐसा कुछ कार्य कराना चाहती है। धर्म कर्म के कार्य भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के थ्रू माता कराना चाहती है। डेवल की एनर्जीज़ यहाँ पर देखिए अपने आप रिवर्स आई है। मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए ये लेना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस आ रही है कि मुझे ऐसे ही इस कार्ड को लेना है। आप लोगों के जीवन में ना उस नेगेटिविटी
कुछ बहुत ज़्यादा मेजर, जो बहुत बुरा हो सकता था, वो भी टल चुका है माता रानी के आशीर्वाद से। ठीक है, क्यों माँ ने आपका हाथ थामा है, किस वजह से माता रानी आपका हाथ थाम रही है। वन लास्ट कार्ड मैं यहाँ से दिखूंगी और आपके लिए किंग ऑफ सोर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज, द हाई प्रिस्टेस। तो मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, क्यों माता रानी ने आपका हाथ थामा है। देखो, किंग और क्वीन की एनर्जीज, किंग ऑफ कप, किंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए ना माता रानी ने इसलिए आपका हाथ थामा है मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 कि माँ आपके थ्रू बहुत सारे कुछ कार्य कराना चाहती है इस दुनिया के लिए। ठीक है, इस दुनिया के लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा दुखी, तकलीफ़ हैं, जो नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं, ऐसे लोगों को आप बाहर निकालोगे, क्योंकि आपके अंदर वो ज्ञान है, आपके अंदर वो ज्ञान का जो संचार है ना, एक क्यूरियोसिटी है आपके अंदर कि ये कैसे होता है, कैसे ऐसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। जहाँ पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद हो वहाँ सब बातें क्लियर हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं माँ की जो ऊर्जा है, माँ का जो आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर बन चुका है, जिसके थ्रू माँ आप लोगों की एक अलग पहचान, एक अलग ही लेवल पर आप लोगों को माँ लेके जाना चाहती हैं। यहाँ पर किंग की एनर्जीज है। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना आप लोगों के लिए कि आप लोग बहुत बड़े मकसद के लिए यहाँ पर माँ आपको चुन रही है। बहुत प्लान्ड मकसद है जिसके थ्रू लोगों का उद्धार होगा। पाइल नंबर 1, इसलिए माँ सरस्वती ने आपका हाथ थामा है कि यहाँ पर आप लोगों की दिव्य दृष्टि भी, यहाँ पर दिव्य दृष्टि कब हमारी जागृत होती है, जब हमारे इल्यूजन, जब हमारे थॉट्स, जब हमारी बातें, ठीक है, जब हमें प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, जब हम अंधकार हमारे जीवन से छट जाता है, तब सब कुछ क्लियर दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर भी माँ सरस्वती अपने ज्ञान से, ठीक है, आपके अंदर इतनी नॉलेज, इतनी आप लोगों के अंदर विजडम भरने वाले है, इतनी आप लोगों को स्पिरिचुअल वे में, आप लोगों के आध्यात्मिक वे में कहूँगी, या आप लोगों के लॉजिकल माइंडसेट को इतनी ब्यूटीफुली परिवर्तित करने वाले है ना, आप लोगों को पता चलेगा कि क्या सत्य है, क्या गलत है। आप लोगों की इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की यहाँ पर थर्ड आई, ठीक है, वाइब्रेशन होती है। ठीक है, वो क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर माँ आप लोगों को बहुत सारे संकेत देती है। आप लोगों को सपनों के माध्यम से भी बहुत कुछ समझाया जाता है जिसको आप डिकोड नहीं कर पाते हो, लेकिन आने वाले कल में डेफिनेटली आप उन परिस्थितियों पर खरे उतरोगे, क्योंकि जब स्वयं विद्या की देवी ने आप लोगों के जीवन में अंधकार को हटाने का जिम्मा लिया है, तो डेफिनेटली आपका जीवन कभी भी अंधकार में नहीं रहेगा। हमेशा प्रकाश की तरह उजाला, हमेशा प्रकाश की तरह रोशन आप खुद को करोगे, साथ ही साथ लोगों की दुनिया में भी, लोगों की दिलों में भी खुशियों को फील कराओगे, उनके दिलों में भी उजाला आप पैदा करोगे। ठीक है, तो कुछ कार्ड और देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ये तो आप लोगों के लिए क्यों माने आपका हाथ थामा है। अब आपको क्या एफ़र्ट करना है, ठीक है, ये देख लेते हैं आपको क्या एफ़र्ट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है माता रानी की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने के लिए, क्या कुछ एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, क्या कुछ एफ़र्ट करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 1 को। 9 ऑफ कॉइन, अपने आप को हैप्पी रखें, ठीक है, सेल्फ लव की एनर्जीज में आपने रहना है। साथ ही साथ आप लोगों को
एक ऐसी अवस्था में अपने आप को रखना है ना कि मेरे पास सब कुछ है। संपन्नता का भाव अपने मन में हमेशा बनाए रखना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हमेशा हमेशा हर एक कार्य के लिए तैयार रहें, ठीक है। हमेशा कोई भी आप लोगों की लाइफ में आ रहा है उसके लिए हमेशा तैयार रहें। न्यू बिगनिंग, द फूल की एनर्जीज, हमेशा किसी भी कार्य के लिए ना नहीं कहना है आपको, ठीक है। जो भी आ रहा है उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना है उसको, ठीक है। ये आपको करने की ज़रूरत है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। द चैरियट की एनर्जीज़ है। साथ ही साथ मुझे ये बताता है कि आपको है ना, आप लोगों के लिए यहाँ पर यात्रा मुझे दिखाई देती है। आप लोगों को ये कि चैरियट का कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है ना आप लोगों के लिए कि आपको है ना ट्रैवलिंग क्षेत्र से, ठीक है, ट्रैवलिंग क्षेत्र में आप लोगों का पेशा हो सकता है ऐसा, ठीक है, कि आपको इधर से उधर जाना पड़ता हो। तो इसकी वजह से आप थोड़ा सा आपको लगता होगा कि मेरा ये काम ऐसा क्यों है। तो उसके लिए कभी भी गिल्ट मत कीजिए, उसके लिए कभी भी अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। जो भी आप कार्य करते हैं उसको श्रद्धा भाव से, भक्तिपूर्वक उसको कीजिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। ये आपको करना है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर इस कार्ड के एनर्जीज़ के थ्रू मुझे ये मिल रहा है ना आप लोगों को मैसेज कि आपको है ना हफ्ते में एक दिन मंदिर ज़रूर जाना है, पायल नंबर 1, जिससे कि आपकी एनर्जीज़ को और ज़्यादा बूस्ट मिले, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लॉर्ड शिवा की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, लॉर्ड शिवा की एनर्जीज़, ठीक है। तो आपको ट्रैवलिंग ज़रूर करना है अपने कार्य में, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। मना नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए, आपको ये कहा जा रहा है। जितना आप लोग अपनी लाइफ में हर एक पॉसिबिलिटीज़ को आप एक्सेप्ट करोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ईस ऑफ वॉन्ड्स, वाव, यहाँ पर ये कार्ड भी हमें यही बताता है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है आप लोगों की लाइफ में तो उसको आपने ग्रैब करना है, ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है। ये आप लोगों को बोला जा रहा है। यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या स्पेशल एडवाइस है। यहाँ से क्या माता रानी आपको कहना चाहती है, क्या कुछ और संदेश देना चाहती है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ से देना चाहती है मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 को। द सन, माँ कहना चाहती है आप जिस प्रकार अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, अपने काम को कभी भी छोटा मत समझिए और कभी भी अपने काम में आलसपन मत दिखाएं, ठीक है। हमेशा न्यू क्रिएशन, न्यू क्रिएटिविटी, इसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है। हमेशा अपने लिए ज़रूर सोचना है। साथ ही साथ अपने अराउंड अगर आप किसी का भला कर सकते हो तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और कहीं पर भी ऐसा हो रहा है आपको क्लैरिटी, ठीक है, लोगों में मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है ना, आप लोग ऐसे लोगों के बीच फंसे होते हो जहाँ पर एक ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ती है। वो लोग आपसे हेल्प मांगते हैं कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो उस समय आपको एडवाइस ज़रूर देनी है उनको। अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है, ठीक है, ये ज़रूर करना है आपको। ये यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। द सन की एनर्जीज़ है यहाँ पर और द स्टार की एनर्जीज़ है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों के लिए माता रानी यही कहना चाहती है कि आप अपनी लाइफ में, जैसे मैंने कहा ही है ना, अपनी लाइफ में तो रोशनी आप लेके आओगे, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी आप बहुत ज़्यादा उनके जीवन में बहुत सारा खुशियाँ आप लेके आने वाले हो। तो 10 सन कार्ड की एनर्जी से माता रानी आपसे यही कहना चाहती है, हमेशा हैप्पी रहो, हेल्दी रहो, पॉजिटिव रहो और आपकी जो सकारात्मकता है ना वो आपको तो खुश करेगी, साथ ही साथ आपके अराउंड लोगों को भी खुशियाँ देगी। आपके जीवन में ढेर सारी सक्सेस है, आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ हैं, पायल नंबर 1, और आप लोग एक उम्दा सितारा की तरफ चमकोगे आने वाले कल में, ये मैं आपसे कहना चाहती है। तो बहुत ही एक ऐसे पर्सन की, कहें एक ऐसे इंसान की मैं रीडिंग कर रही हूँ जो आने वाले कल में इस
धरती के लिए बहुत कुछ करने वाला है। तो यहीं पर मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। तो आपने पिक किया है ये ब्यूटीफुल सा टाइगर आई ब्रेसलेट। तो इस ब्रेसलेट के थ्रू मुझे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, किसी प्रकार का हडल, किसी प्रकार की परेशानी, कुछ है ऐसा आप लोगों के जीवन में जो आप लोगों को आगे बढ़ने से रोक रहा है। कुछ फियर है आप लोगों के अंदर। मुझे यहाँ पर इनसिक्योरिटी, फियर, ऐसी एनर्जीज मुझे लग रही है आप लोगों के लिए इस ब्रेसलेट के थ्रू, जो मुझे बताता है कि आप लोग है ना अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत सारी इच्छाएं आप लोगों के जीवन में, लेकिन आपके कार्य बनते नहीं हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप लोग डरते हो अपनी लाइफ में बहुत सारा। वो कहते हैं ना, कुछ भी नया काम करने के लिए कहें या कुछ भी आप लोगों की लाइफ में अचानक से कुछ हो जाता है ना, उसके लिए आप डर सा जाते हो कि अरे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। शुभ अशुभ में बहुत ज़्यादा मानते हैं पायल नंबर 2 पीपल। ये मुझे यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है। यहाँ से देख लेते हैं कार्ड हमें क्या बताते हैं। लॉर्ड गणेशा। तो इसीलिए फियर की एनर्जीज़ यहाँ पर इस ब्रेसलेट से मुझे मिल रही थी। तो आप लोगों के जीवन में, ठीक है, जो भी फियर है, जो भी आप लोगों के डर है आप लोगों के मन के अंदर किसी भी चीज़ का, चाहे वो फाइनेंस से हो, चाहे आप लोगों के करियर से हो, कुछ भी ऐसा शुभ अशुभ आप लोग बहुत ज़्यादा मानते हो कि ऐसा हुआ तो ऐसा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो एनर्जीज़ मैं यहाँ पर पिक कर पा रही थी ना कहीं आप लोगों की रूट चक्रा में, ठीक है, रूट चक्रा में यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोगों को श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर अब आप लोगों की लाइफ में है ना, जो भी ब्लॉकेजेस थी मैं कहूँगी, जो भी आप लोगों के कार्य नहीं बन रहे थे, कुछ ऐसा हो रहा था, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए लॉर्ड गणेशा आप लोगों के जीवन में आ रहे हैं और आपके रूट चक्रा, आप लोगों की फियर, आप लोगों की एंजाइटी, आप लोगों का डिप्रेशन, आप लोगों की चिंताएं यहाँ पर हटने वाली हैं। लॉर्ड गणेशा ने आपका हाथ थाम लिया है। अब आप लोगों के जीवन में कोई भी डर आप लोगों को भयभीत नहीं कर पाएगा, ठीक है। पाइल नंबर 1 देख लेते हैं एनर्जीज़ क्या हैं आप लोगों की। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस वक्त आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड बताएं हमें पाइल नंबर 2 की एनर्जीज़ कैसी हैं अभी जब वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वो अभी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स। पाइल नंबर 2 पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं ना अपने वेट को लेकर थोड़ा सा वेट को लेकर भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप लोगों को है कि मैं अपने वेट को थोड़ा सा कम करूँ, ऐसा आप लोगों के मन में इच्छा होती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये चैनल मैसेज है। आई होप आप लोगों में से किसी के लिए है ये, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स करंट एनर्जीज बताएं हमारे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 की, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में अभी। जर्नी, एंजल ऑफ लव, ओके, हैप्पी फैमिली। पाइल नंबर 2 आप लोग अपने जीवन में एक हैप्पी मैरिड लाइफ कहें या हैप्पी ब्यूटीफुल फैमिली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो या चाहते हो कि मेरा रिश्ता इस तरह से आगे बढ़े, ठीक है। किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हो, किसी के साथ इंगेज होने की आप लोगों के मन में इच्छा है लेकिन डरते हो,
कहीं ये रिश्ता मुझे धोखा दे के तो नहीं चले जाएगा, ठीक है। ऐसी कुछ फीलिंग आप लोगों के मन में है, आगे बढ़ना चाहते हो, इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हो, लेकिन वही है ना, फियर आप लोगों को बहुत ज़्यादा है कि इस रिश्ते को लेकर इनसिक्योरिटी, जेलसी और एक प्रकार का यहाँ पर लगाव तो है, लेकिन एक डर भी है। पाना चाहते हो उसको अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी मन में ये है कि कहीं ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। तो आपको यहाँ पर लॉर्ड गणेशा के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, पायल नंबर 2, ठीक है। जितना आप लॉर्ड गणेशा के साथ कनेक्ट करोगे उतना ही आप लोगों का फियर, आप लोगों की एंजाइटी, आप लोगों का डिप्रेशन दूर होगा, और आप लोगों के जीवन में जिस भी वे में, ठीक है, आपके रिश्ते में अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा डाउट है कोई, तो आपको ये ज़रूर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कार्ड देख लेते हैं आप लोगों के लिए। क्यों लॉर्ड गणेशा ने आपका हाथ थामा है, किस वजह से आपका हाथ थाम रखा है लॉर्ड गणेशा ने। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर ब्यूटीफुल पायल नंबर 2। किस वजह से लॉर्ड गणेशा ने आपका हाथ थामा है पायल नंबर 2, क्या रीज़न है इसका। प्रिंसेस ऑफ कप, बहुत ज़्यादा इमोशंस मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप, ओके। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ना, आप लोगों के लिए कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ में किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जिन लोगों की मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उसके साथ रिश्ता तो आगे तक लेके जाना चाहते हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, इस वजह से प्रभु ने आपका हाथ थामा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक ऐसा समय में देख पा रही हूँ, एक ऐसा टाइम पीरियड में यहाँ पर देख पा रही हूँ जहाँ पर आप लोगों को या तो आप करियर बेस से स्टक हो, ठीक है, आप लोगों का मन कहीं और काम करने का है, और आपको उस काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर आप लोगों के मन में एक भ्रम है, एक डर है कि ये पूरा होगा या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर करियर रिलेटेड भी है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे 50 से 100 से कहूँगी मैं, यहाँ पर 100 से 60% यहाँ पर लोग रिलेशन से रिलेटेड यहाँ पर हैं, और 40% यहाँ पर करियर से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप जिस भी वे से कनेक्ट कर पा रहे हो उससे आप लोगों को ये रीडिंग लेनी है। यहाँ पर लॉर्ड गणेशा ने आपका हाथ इसीलिए थामा है क्योंकि आपके जीवन से ये थर्ड पार्टी को निकाले और आपके जीवन में एक खुशियाँ लेके आए, आपके जीवन में संपन्नता, संपूर्णता, आपको फैमिली के साथ ढेर सारा ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड, फैमिली के साथ आप लोगों का बहुत अच्छा बॉन्डिंग यहाँ पर प्रभु आपको देना चाहते हैं, ठीक है, जो अभी तक शायद आप लोगों ने देखा नहीं है, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ कप की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट आपने किए हैं अपने उस रिश्ते को बचाने के लिए, उस करियर में आगे बढ़ने के लिए, उस नई मुकाम पर पहुंचने के लिए, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली, जिस वजह से आप लोगों की इच्छा है कि मैं इस दिशा में आगे बढ़ूं, मुझे ये इंसान मिले या मेरा ये रिश्ता अच्छा हो, ऐसे कुछ कामना आप लोगों की डेफिनेटली है, ठीक है। तो इन सारी वजह से यहाँ पर प्रभु आपको दुखी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ में हो। पायल नंबर 2 एक ऐसी लविंग एनर्जी जो हमेशा हर किसी को प्यार बांटता है,
ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, कभी किसी का दिल नहीं दुखाते हो। पायल नंबर 2, आप लोगों का दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार करते हो हर एक से, ठीक है। एक ऐसा प्यार आप लोगों के अंदर है जो शायद ही हर किसी के पास हो। एक ऐसी एनर्जीज़ मैं आपसे पिक कर पा रही हूँ, बहुत ही लविंग, बहुत ही वार्मथ एनर्जीज़ मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। जैसे माँ होती है ना, सभी के लिए उनके दिल में प्यार रहता है ना। माँ के लिए उनके बच्चे बराबर हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, प्यार तो प्यार ही है। तो एक ऐसी एनर्जीज़ मैं आपसे पिक कर पा रही हूँ कि आप हर किसी के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, कभी किसी का बुरा नहीं करते हो। और आपकी यही गुण है ना, लॉर्ड गणेश आके बहुत ज़्यादा उनको प्रभावित किया है उन्होंने, जिसकी वजह से उन्होंने आपका हाथ थामा है। और आप लोगों के जीवन के ये जो भी परेशानियां हैं, आप लोगों के रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है, आप लोगों के रिश्ते में बाधाएं आ रही हैं, तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पर प्रभु आपके जीवन में आ चुके हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पर लॉर्ड गणेशा के साथ जितना आप लोग कनेक्ट करोगे, उतना ही आप लोगों के ब्लॉकेजेस, उतना ही आप लोगों के रिलेशनशिप इशू, आप लोगों के फाइनेंशियल इशू सब यहाँ पर हील होने वाले हैं। अब मैं देख लेती हूँ अब आपको क्या एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, क्या कुछ आपको करने की ज़रूरत है। पायल नंबर 2, क्या कुछ आपको करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर दूसरे डायरेक्ट से ये मैसेज मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए, प्रेयर। ये अपने आप आया है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। डेफिनेटली आप लोगों को कनेक्ट करना है लॉर्ड गणेशा के साथ, ठीक है, ताकि वो अपने आपके जीवन में आपके विघ्नों को दूर करे। आपके जीवन में आपके रिश्तों वाइज कोई परेशानी है, आप लोगों के करियर वाइज कोई परेशानी है, काम नहीं बन रहे हैं, तो लॉर्ड गणेशा को आप लोग मोदक अर्पित कीजिए, ठीक है। आप लोगों के जिस प्रकार आप उनको श्रद्धा भाव से, जितना भक्ति भाव से आप उनको प्रसन्न करोगे, उनकी उसी वजह से आप लोगों के जीवन में भी बहुत सारी मिठास आएगी। आपको क्या करने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो आपको प्रे करने की ज़रूरत है। यहाँ पर प्रेयर का कार्ड आया है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और देख लेते हैं और क्या करने की ज़रूरत है। द स्टार, अपने आप को हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ आपने ध्यान रखना है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना है। हमेशा ये सोचिए कि आप सब कुछ कर सकते हो और ये जो काम भी होगा ना वो होगा। नेगेटिव मत होना, ठीक है, नेगेटिव आपने नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है आपने, ये आपको बोला जा रहा है। साथ ही साथ 8 ऑफ कप की एनर्जी से मायूस नहीं होना है आपने, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, मायूस नहीं होना है। और ये सब कप हमेशा ईश्वर के आशीर्वाद को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर ये सब कप की एनर्जी से मुझे ये मिल रहा है ना, आप लोगों के लिए ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ पिक किया है। ईश्वर बहुत जल्द आपको कुछ देना चाहते हैं, तो उसको ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। वन लास्ट कार्ड में यहाँ से देखूँगी क्या कुछ और करने की ज़रूरत है आपको। किंग ऑफ कप, यहाँ पर आप लोगों को मैं एक मैसेज ये देना चाहती हूँ, मेरी ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ जो मुझे बताती है ना, आप लोगों को नेगेटिव नहीं होना है सबसे पहले तो, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ओवर अपने माइंड पर प्रेशर नहीं देना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। अपने आप को प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ अभी सोचने की ज़रूरत है कि इस वक्त पर मुझे क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हो आप, या आप लोगों का नेचर ही कुछ ऐसा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तभी तो आप लोग बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जीज़ में हमेशा रहते हो। तो ये लोग क्यों ऐसी एनर्जीज़ में रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, किसी का दर्द नहीं देख सकते, किसी की तकलीफ़ नहीं देख सकते। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ना अपनी इस माइंडसेट को कहें या अपनी इस एनर्जीज़ को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आप पायल नंबर 2, आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो, तो इस
आप लोगों की इंट्यूशन का सही जगह आप लोगों को इस्तेमाल करना है, ठीक है। रोने धोने में इसको वेस्ट नहीं करना है। अपनी स्किल को और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है आपको। साथ ही साथ अपने आप को एक प्रॉपर वे से थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। ओवरवेल नहीं होना है। जैसे किंग सोचता है ना, किंग अपनी भावनाओं को अलग रखता है और अपने अपने कर्तव्य को अलग रखता है, तब जाके वो एक राइट डिसीजन लेता है। तो आपको भी यहाँ पर यही करना है। अपने इमोशंस को हटाकर क्या हित में है आपके, वो आप लोगों ने पिक करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं और कुछ कार्ड आप लोगों के लिए। और आप लोगों को ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो आप, इस थिंकिंग से बचना है। अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। जितना आप लोग अपने आप को पॉजिटिव रखोगे उतना ही आप लोग अपनी लाइफ में एक ग्रोथ को मैनिफेस्ट करोगे, एक ब्यूटीफुल लव लाइफ को अपने रिश्तों में और मधुरता लेके आओगे, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है। मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेज है, यहाँ से क्या कुछ बताना चाहती है आप लोगों के लिए लॉर्ड गणेशा, क्या कुछ और बताना चाहते हैं यहाँ से। टेम्परेंस, बैलेंस क्रिएट करो मेरे बच्चे। मैंने क्या कहा आपसे, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। न ज़्यादा इमोशनल होना है, न ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिकल होना है। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से द वर्ल्ड, ठीक है। प्रैक्टिकल वे में आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है। और सोचिए, ये दुनिया ऐसे ही नहीं चलती है। बहुत कुछ होता है इस लाइफ में, आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को इमोशन से नहीं जोड़ना है आपको, ये आप लोगों को बोला जा रहा है, ठीक है। जब आप अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस कर लोगे ना, माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, तो आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। मुझे यहाँ पर एक डमरू की जो एनर्जीज़ है ना, जो यहाँ पर दिखाई दे रही है अर्धनारी स्वरूप में, एक मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। आप लोगों को है ना, अपने घर पर आप लोग किसी भी पावन दिन, त्रयोदशी के दिन या प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन, आप लोगों ने अपने घर में डमरू लेके आना है। छोटा या जैसा आप लोगों को कंफर्टेबल है वैसे छोटा ही सही रहेगा। तो वो आप लोगों को घर में लाना है और डेली उसकी ध्वनि को आप लोगों ने अपने घर में स्प्रेड करना है, ठीक है। डेली बजाएं उसको, सुबह शाम दिन में, जिससे कि आपके रिश्तों में पॉजिटिविटी आएगी, आपके रिश्तों में खुशियाँ आएंगी, आपके रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, ठीक है। जो भी ऐसा हो रहा है तो ये आप लोगों के रिश्तों को और मधुर बनाने के लिए बहुत अच्छा एक मैसेज यहाँ पर चैनलाइज हुआ है। तो इसको ज़रूर कीजिएगा, ओके। तो यहीं पर मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।